अयोध्या में भगवान श्री राम हुए विराजमान। अब महादेव की काशी से आई खुशखबरी। सीएम योगी की कही एक एक बात हुई सच। क्या अब योगी की बात मानेंगे मुसलमान? देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला मंदिर में विराजमान भी हो गए। करोड़ों राम भक्त इस ऐतिहासिक क्षण का अभी जश्न मना ही रहे थे कि महादेव की काशी से भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। एएसआई की रिपोर्ट में हुए सनसनीखेज खुलासे में बताया गया है कि जिस ज्ञानवापी पर विवादित ढांचा खड़ा है, वहां कभी हिंदुओं का विशाल मंदिर था। इस रिपोर्ट से जहां कट्टरपंथी मौलानाओं में हड़कंप मच गया है, तो वहीं सीएम योगी की कही एक एक बात सच साबित होती नजर आई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश के मुसलमान अब योगी की बात मानेंगे? दरअसल ये बात तो पूरा देश जानता है कि मुगलों ने सबसे पहले भारत की संस्कृति और धर्म पर हमला किया और जहां जहां हिंदुओं के बड़े मंदिर थे उसे तोड़कर अपनी मस्जिद खड़ी कर दी। फिर वो चाहे अयोध्या, मथुरा हो या फिर काशी। अयोध्या की कानूनी लड़ाई तो हिंदुओं ने जीत ली और वहां भव्य राम मंदिर भी बन गया, रामलला विराजमान भी हो गए। लेकिन मथुरा और काशी की लड़ाई अभी भी बाकी है। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि ये लड़ाई अपने ही देश के मुसलमानों से लड़नी पड़ रही है। भारत के होने के बावजूद मुगलों की बनाई इमारत के लिए भारत के लोगों से ही लड़ रहे हैं। उन्हें तो बड़ा दिल दिखाते हुए काशी और मथुरा पर दावा छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हिंदुओं से लड़ाई लड़ने का रास्ता चुना और इस रास्ते में अयोध्या की लड़ाई तो कट्टरपंथी मुसलमान हार गए। अब लगता है काशी की लड़ाई भी हारने का वक्त आ गया है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद कुछ महीनों पहले ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने सर्वे किया था, जिसकी रिपोर्ट भी 25 जनवरी को देर रात आ गई। इस रिपोर्ट के आते ही जैसे कट्टरपंथी मौलानाओं में हड़कंप मच गया, क्योंकि एएसआई की इस रिपोर्ट में एक बार नहीं कई बार ये जिक्र किया गया है कि ज्ञानवापी में जिस जगह पर विवादित ढांचा खड़ा है, वहां कभी हिंदुओं का विशाल मंदिर हुआ करता था। देखिए, एएसआई ने अपनी इस रिपोर्ट को देने में बहुत सारी डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी की है और उस साइंटिफिक स्टडी के आधार पे एएसआई ने रिपोर्ट दी है। वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है, उस तथाकथित मस्जिद में एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है। साथ ही साथ उस तथाकथित मस्जिद में जो खम्बे मिले हैं वो हिंदू मंदिर के खम्बे पाए गए हैं। जो वेस्टर्न वॉल है वो एएसआई ने हिंदू मंदिर की वेस्टर्न वॉल कही है। साथ ही साथ उसमें जो स्क्रिप्चर्स मिले हैं वो अलग अलग भाषाओं के हैं। महामुक्ति मंडप का उसमें जिक्र है, अलग अलग भाषाओं में उसमें इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। और अल्टीमेटली एएसआई ने यही कंक्लूड किया है कि 17वीं शताब्दी में यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया है और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उससे पहले एक प्री एग्जिस्टिंग लार्ज हिंदू मंदिर था। कोई पत्थर मिला है जो बताया कि जी, मैंने वही बताया कि एक पत्थर मिला था वहाँ पे जिसको इन लोगों ने तोड़ दिया है और हम उस समय सर्वे के दौरान थे। वो आधा टूटा हुआ पत्थर वहाँ पे अभी भी रखा हुआ है और उस पत्थर में ये स्पष्ट रूप से मेंशन्ड है कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई है और उस पत्थर का ओरिजिनल एएसआई के पास 1965 में था, जिसकी एएसआई ने फोटोग्राफ भी खींची थी। कई भाषाओं में कुछ लिखा हुआ मिला है। मैंने बताया आपको कि तेलुगु, अलग अलग कन्नड़ लैंग्वेज और अलग अलग लैंग्वेजेस में वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, स्क्रिप्चर्स मिले हैं। साथ ही साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। वो सब भी एएसआई ने जिला प्रशासन को हैंड ओवर कर। सर, ये कानूनी प्रक्रिया अब क्या होगी? अब इसके बाद नेक्स्ट हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में मांग करेंगे कि जो वजू टैंक का एरिया उसको खोला जाए। एएसआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्ञानवापी की कथित मस्जिद के अंदर दीवार पर त्रिशूल, भगवान गणेश जी की खंडित मूर्ति के साथ ही दीवारों पर भगवान शिव के नाम भी लिखे हैं, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि जिस ज्ञानवापी में मुगलों ने कथित मस्जिद खड़ी कर दी, वहाँ कभी हिंदुओं का विशाल मंदिर हुआ करता था। और यही बात खुद सीएम योगी ने भी कुछ महीने पहले कही थी, जब उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि अगर हम ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे,
अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेस है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। साल 2023 में दिए बयान में तो सीएम योगी ने मुसलमानों से अपील करते हुए यहाँ तक कहा था कि उनकी तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती का हम समाधान चाहते हैं। अगर वो ये पहल करते हैं तो हम जरूर विचार करेंगे। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। आपने मुस्लिम समुदाय के साथ कोई देखिए, हमने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है, वे पहल करना चाहेंगे तो जरूर विचार करेंगे। सीएम योगी के इस बयान के बाद अब तो एसआई की सर्वे रिपोर्ट भी आ गई है, जो ये बात चीख चीख कर कह रही है कि मंदिर तोड़कर मुगलों ने ज्ञानवापी में कथित मस्जिद बनाई है। एसआई की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी की दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और ग्रंथा भाषाओं में लेखनी मिली है। ज्ञानवापी में भगवान शिव के 3 नाम दीवारों पर लिखे मिले हैं, जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर। ढांचे के सभी खंबे भी गवाही दे रहे हैं वो पहले मंदिर का हिस्सा थे, उन्हें मॉडिफाई किया गया। ढांचे की पश्चिमी दीवार मंदिर की दीवार है, जो 5000 साल पहले की नागर शैली में बनी है। विवादित ढांचे की दीवार के नीचे 1000 साल पुराने अवशेष भी मिले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ढांचे से पहले मंदिर में बड़ा केंद्रीय कक्ष और उत्तर की ओर छोटा कक्ष था। रिपोर्ट में ज्ञानवापी परिसर के कुछ खंभों से हिंदू चिन्हों को मिटाने के भी प्रमाण मिले हैं। हनुमान जी, गणेश जी की खंडित मूर्तियां, दीवार पर त्रिशूल की आकृति भी मिली है। ज्ञानवापी के तहखाने में भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है। ढांचे का गुंबद महज 350 साल पुराना है, जबकि परिसर में मिले हिंदू साक्ष्य हजारों साल पुराने हैं। ढांचे के निर्माण से जुड़े एक शिलापट पर लिखे समय को मिटाने की कोशिश भी की गई है। एएसआई की रिपोर्ट के निष्कर्ष में बताया गया है कि 2 सितंबर 1669 को मंदिर ढहा दिया गया था। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के बावजूद मुस्लिम पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने कानूनी लड़ाई आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। तो वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि 839 पेज की रिपोर्ट में वजूखाने को छोड़कर हर कोने का एक एक ब्यौरा एएसआई ने लिखा है, जिससे साफ हो गया कि मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी ढांचा बनाया गया था। इसलिए अब हिंदुओं को वहां पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए। वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया, ढांचे के भीतर वजूखाने में मिले शिवलिंग का भी एएसआई सर्वे होने के बाद साफ हो जाएगा कि वो फव्वारा नहीं, शिवलिंग ही है। आपको बता दें, एएसआई ने 18 दिसंबर को सीलबंद लिफाफे में स्टडी रिपोर्ट सौंपी थी, जिस पर हिंदू पक्ष की ओर से निष्कर्ष सार्वजनिक करने की मांग की गई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी। वो नहीं चाहता था कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो, लेकिन 24 जनवरी को वाराणसी कोर्ट ने कहा कि सर्वे की कॉपियां हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को दी जाए, जिससे दोनों पक्ष 6 फरवरी तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सके। बहरहाल, ज्ञानवापी परिसर में मंदिर होने के सबूत मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष को क्या योगी की बात मानकर अपना दावा छोड़ने के साथ ही गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।